साथियों, हमारे साथ शशांक वाकड़े जी हैं और ये हर साल दीक्षा भूमि अर्थात ये क्रांति भूमि आते हैं। बाबा साहब ने हमें 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी। मतलब क्या किया बाबा साहब ने? तो उस दिन डॉक्टर बाबा अम्बेडकर यहाँ नागपुर में आए थे और चंद्रमणि महास्तवीर से उन्होंने पंचशील ग्रहण किए और हमने हमारे जो अनुयायी है, मतलब जो हम बाबा साहब को मानने वाले जो अनुयायी है, उनको 22 प्रतिज्ञाएं दी। परंतु आज भी ऐसा देखा जाता है कि आज भी लोग आते हैं यहाँ, दीक्षा भूमि में आ रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, आपको बहुत जन दिख रहे हैं। बट आज भी आपने एक बात पूछी कि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को 1956 को आने के बाद यहाँ क्या किया था, और उसके बाद भी उन्होंने करने जो किया है, उसके बाद में जो 22 प्रतिज्ञाएं दी थी उसमें से कितनी प्रतिज्ञाएं उनको पता है, ये आपने पूछा तो भी आज उनको भी पता नहीं है कि वो प्रतिज्ञाएं क्या है। इस कारण आज भी कहीं तो भी ये आज 66 साल हो गए हैं धम्म क्रांति को, तो भी आज मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि धम्म क्रांति आज भी हुई है। ठीक है, वो अज्ञानवश उनको पता नहीं है कि वो 22 प्रतिज्ञा क्या है, लेकिन हम जो शिक्षित लोग हैं, युवा है, उनको पता होना चाहिए। तो क्या 22 प्रतिज्ञा के ऊपर आप बता पाएंगे या क्या थी और उसका क्या परिणाम हुआ? हाँ, तो 22 प्रतिज्ञाओं के ऊपर सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था कि मैं गौरी गणपति को भगवान नहीं मानूंगा, शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान नहीं मानूंगा, और साथ में ही उन्होंने कहा था कि मैं कोई भी जो हिंदू धर्म के देवता है उनको नहीं मानूंगा, पिंडदान नहीं करूंगा, और अपनी इच्छा से कोई भी ऐसा अहित कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा धर्म कार्य खराब हो जाए, या मैं चोरी नहीं करूंगा, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। ऐसे बहुत सारे 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने बताई है। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मेरा वैसे बीएससी हो गया है और मैं अभी न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कांग्रेस नगर नागपुर में टीचर जैसे करके काम कर रहा हूँ, टीचर्स। और आपने बाबा साहब को कैसा समझा? मतलब बाबा साहब का जो एक निचोड़ है, हाँ, बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म दिया, हम खासकर ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब की जीवनी के ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन हाँ। बाबा साहब ने जो हमें धम्म दिया और उसको सारांश रूप में आप क्या बताएंगे? बाबा साहब ने तो हमको जो बुद्ध धम्म दिया, बट धम्म देने के बाद भी आज भी हम ऐसे लग रहा है कि मैं भी आज खुद मैं एक बुद्ध का कार्य करता हूँ, हमारे धम्म का कार्य करता हूँ। मैं लोगों के घर में परित्राण लेने को जाता हूँ, बुद्ध का जो मार्ग है वो लोगों को बताने का काम करता हूँ। बट आज भी लोग बाबा साहब को मान रहे हैं, पर बाबा साहब ने जिस बुद्ध को दिया है उसको आज भी लोग मान नहीं रहे हैं। आज भी लोग हिंदू धर्म में जाते हैं, धर्म के काम करते हैं। इसी कारण कहीं ना कहीं बाबा साहब ने जो बुद्ध दिया था वो बुद्ध आज भी उतना प्रफुल्लित नहीं है, या बुद्ध का जो विचार है आज भी लोगों के अंदर नहीं है। ये आज मुझे भी लग रहा है। क्या कारण हो सकता है कि कौन से कारण हो सकते हैं कि अभी भी लोगों को वास्तव में बाबा साहब ने जो बुद्ध दिया है वो मतलब वो समझ से परे है, उनको पता नहीं है? नहीं, लोगों को पता है कि बाबा साहब ने सब कुछ दिया है, बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी है और वो उस काम को पालन वो अमल क्यों नहीं करते? हाँ, वो एक बात है, क्योंकि आज बाबा लोग कहते हैं कि लोगों को हमने कहा कि नहीं, बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञाएं दी है, आपको इस 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। बट आप वो बाद में एक दूसरी राय कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब ने इक्वेलिटी समानता दी गई है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हमको स्वतंत्रता दी गई है, हम क्या उधर जाकर पूजा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ देखने को जा रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं। बाबा साहब ने कभी उपवास रखने को नहीं कहा, बुद्ध भगवान ने कभी उपवास रखने को नहीं कहा, बट लोग आज भी वही काम कर रहे हैं। इसी कारण मतलब अंधावश नहीं तो उनको लगता है कि स्वतंत्रता है हमारे पास, इसीलिए बाबा साहब ने ही बोला है कि कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसी कारण वो करने का इच्छा करते हैं और इसी कारण वो पीछे है। ऐसा लगता है आपको कि उन्होंने गैर मतलब निकाला है? हाँ, या तो बाबा साहब को जो बताया है, जो आज़ादी दी है वो आज़ादी उन्होंने ज़्यादा ही मन में लिए और इतना वो स्वैर हो गए, वो किसी को मानने के लिए तैयार नहीं। हाँ, सही बात है। हाँ, वैसा ही लग रहा है। बाबा साहब को भी अभी मानने के लिए तैयार नहीं, बाबा साहब को मान रहे हैं बट सिर्फ एक दिन के लिए मानते हैं, आज के दिन। अच्छा, बाकी के दिन में ठीक है। बाबा साहब के फिर जो 365 दिन है, हाँ, आपने बताया कि केवल एक ही दिन मानते हैं, हाँ, 364, बाकी वो दिन क्या करते हैं और उनकी क्या दिनचर्या होती है? बाकी दिन तो ऐसा रहता है कि लोगों का क्या है कि सुबह उठना, कहीं भगवान कोई दिखे हाथ जोड़ देना, वहाँ घूमने चले जाना, और बाकी कोई भी काम नहीं। बाकी बाबा साहब को ना मानते हैं। 14 अप्रैल आई कि 14 अप्रैल के बाद वो आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। अभी 14 अक्टूबर आया, 6 दिसंबर आएगा, यहाँ आएंगे, अभिवादन करेंगे, फ़ोटो खींच लेंगे और घर जाकर सो जाएंगे। बाबा साहब का विचार जो पहुँचाना है वो आज भी वो पहुँचाने का काम नहीं कर रहे हैं।
आप बोलते हैं कि परित्राण पाठ आप करते हो, बराबर। परित्राण पाठ में वास्तव में क्या होता है, मतलब परित्राण पाठ है क्या? परित्राण पाठ मतलब परित्राण ये पाली शब्द है मूल, और परित्राण का अर्थ परि मतलब दुख और त्राण मतलब मुक्तता, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला जो मार्ग है, बुद्ध ने बताया हुआ जो मार्ग है लोगों को, उसको बताने का ही काम मैं उसमें करता हूँ परित्राण में। क्या मार्ग बताया बाबा साहब ने? दुख जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग, हाँ। ये मैं समझता हूँ थोड़ा थोड़ा। हम्म। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग लोगों को अपनाने में क्या तकलीफ जा रही है, क्यों नहीं अपनाते? नहीं, कैसा है कि सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध ने दुख पर बात की है, 4 आर्य सत्यों पर बात की है। भगवान कहते हैं 4 आर्य सत्य क्या कहते हैं, तो भगवान पहले कहते हैं कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख जा भी सकता है। बट लोग क्या करते हैं कि आज सकते हैं। जी जी, धन्यवाद सर, आप यहाँ आए और बाबा साहब का जो अष्टांगिक मार्ग है इसके ऊपर आपने हमें जानकारी दी। यमएनटी की ओर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।